सर दोनों के चेहरे जले हुए हैं और बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी के निशान नहीं है। चेहरे इसलिए जलाए गए हैं ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो। इन लोगों से पूछो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर सर किसी को कुछ नहीं मालूम। हो सकता है कोई कपल हो। आसपास जितने भी होटल्स, हॉस्टल और रेजॉर्ट्स हैं सब जगह पता करो, कहीं कोई कपल मिसिंग है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है हम पहुंचते हैं। सर इसी बीच पे आने वाले एक रास्ते पे 2 डेड बॉडीज और मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम ले लीजिए। पीछे हटाओ सबको, पीछे हटिए। वहाँ पे कपल की डेड बॉडी और यहाँ पे इस औरत और जवान लड़की की, लेकिन लड़की के जिस्म पे कपड़े नहीं हैं, बाकी सबके थे, लेकिन चेहरे सबके जलाए गए। सर मोडस ऑपरेंडी सेम है तो हो सकता है कि किलर भी एक ही हो, और शायद उस कपल और इस लड़की और इस औरत का आपस में कोई कनेक्शन हो। एक ही एरिया में 2 जगह पर 4 लाशें, हो सकता है किसी सीरियल किलर या गैंग का काम। रिद्धि बेटा, मैं अंजू की मम्मी बोल रही हूँ। ओह हाय आंटी। तूने अंजू के बारे में बताया नहीं? ओह आई एम सो सॉरी आंटी, वो एक्चुअली ना मैं भूल गई। वैसे अंजू अब तक आई नहीं और ना ही उसका फोन लग रहा है। बेटा तभी तो हमें उसकी फिक्र हो रही है। तुझे कुछ बताया? कहाँ गई थी वो? आंटी अगर वो मुझे कुछ बता के जाती तो मैं आपको पहले ही बता देती। एक मिनट आंटी, वो ना मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो रिद्धि। हेलो, क्या हुआ? क्या बोला रिद्धि ने? अब हमें रिद्धि के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। अंजू के हॉस्टल चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। 17 और 18 नवंबर 2015 कुनार गोवा में हमें 3 अलग अलग जगह पे 6 लाशें मिली थी। उस वक्त उन 6 में से हम किसी की भी शिनाख्त करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। सभी विक्टिम्स के चेहरे जलाए गए थे। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये किसी सीरियल किलर या गैंग का काम हो सकता है, लेकिन हमारा ये अंदाज़ा कितना सही था या गलत, ये तब हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इससे पहले उस एरिया में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। पर इन वारदातों का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं था। प्रणव, आंचल, चलो बेटा जल्दी जल्दी दूध पियो, फिर तुम लोग सुबह उठने में बहुत परेशान करते हो। पी लिया। गुड बॉय। मैं देखता हूँ। सर ये 4 डेड बॉडीज धोबी रिवर के पास मिले, एक कपल और 2 बच्चे। 72 घंटे 10 लाशें, सबके चेहरे जलाए गए। मीडिया, मिनिस्ट्री, जनता सबकी तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। इससे पहले कोई और मर्डर हो, हमें इन सब पर रोक लगानी। गोवा के कुनार बीच आसपास के इलाकों में 10 शहरी लाशों के मिलने के बाद स्थानीय निवासी और पर्यटकों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। सर हमने एरिया के सभी गेस्ट हाउस, होटल्स, रिजॉर्ट्स सब जगह चेक किए और आसपास के थानों में की गई मिसिंग कंप्लेंट भी स्कैन की, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिल पा रही। इस बार लीड ढूंढनी पड़ेगी। किलर तक पहुंचने के लिए विक्टिम की पहचान होना बहुत जरूरी है। आखिर में हमें 2 बच्चों और एक कपल की लाश मिली। हो सकता है एक फैमिली हो। इस फैमिली पे फोकस करो, आसपास के थानों में पता करो। अगर कोई फैमिली मिसिंग है तो कहीं ना कहीं कोई हंगामा जरूर मचा होगा, और वैसे भी इंडिविजुअल की बजाय फैमिली की पहचान ढूंढना ज्यादा आसान है। फोकस। ओके सर। साची वो जो सोच रहा है सोचने दो, तुम बस अपने काम पर फोकस करना, कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे आकर बताना, ठीक है? सही बोला आपने, अब फालतू बातें सोचनी नहीं है, सिर्फ काम करना है। थैंक्स फॉर सजेशन सर।
साची एक कांस्टेबल थी जो एक दूसरे एरिए संथार पुलिस स्टेशन में पीएसआई मोहिते के अंडर काम कर रही थी। साची इस केस का वो अहम किरदार थी जिसका नाम इस केस में बहुत जल्दी उछलने वाला था। लेकिन उन 4 जगहों से मिली 10 लाशों में से अभी तक हम एक भी इंसान का नाम या पता मालूम नहीं कर पाए थे। कोनार बीच रोड, बोरपारा रिवर बीच और डोबी रिवर बीच। सर, इन सभी 4 जगहों से जो हमें 10 लाशें मिली, इन सभी लोगों का मर्डर इनका दम घोटने से हुआ है। और सिर्फ इनका मर्डर ही नहीं हुआ सर, इस बुजुर्ग औरत के साथ साथ बाकी लड़कियों के साथ गैंगरेप भी हुआ है। इस लड़की के बारे में श्योर नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी से रेपिस्ट का डीएनए नहीं मिल पाया, क्योंकि इसकी लाश पानी में मिली थी तो हो सकता है डीएनए धुल गया हो। लेकिन सर, बाकी लड़कियों की बॉडी से 2-2 और ये औरत जिसकी लाश डोबी रिवर बीच से मिली, इसकी बॉडी से 4 रेपिस्ट के डीएनए मिले। मतलब बाकी के साथ 2 और इस औरत के साथ 4 लोगों ने रेप किया। सर, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस औरत की बॉडी से मिले 4 डीएनए उन 2 लोगों के डीएनए से बिल्कुल अलग हैं जो बाकी लड़कियों की बॉडी से मिले। सर, इस हिसाब से तो ये 6 लोगों का गैंग लगता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कोनार बीच रोड और बोरपारा रिवर बीच, इन पर जो लाशें हमें मिली उन्हें कपड़ा और पेट्रोल डाल के जलाया गया। लेकिन जो लाशें हमें डोबी रिवर बीच पर मिली उन्हें केरोसिन और जूट डालकर जलाया गया। मतलब ये तीनों क्राइम सीन से ये चौथा क्राइम सीन थोड़ा अनकॉमन लग रहा है। और सर, ये औरत जिसका 4 लोगों ने रेप किया था, इसके बारे में ये पता चला है कि इसके मर्डर से कुछ महीने पहले इसका यूटेरस रिमूवल का ऑपरेशन हुआ था और इसकी बैक पर एक टैटू भी था। डिसूजा, इसके ऑपरेशन और इस टैटू के जरिए हम इसकी शिनाख्त कर सकते हैं। इलाके के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहां से उन औरतों की लिस्ट बनाओ जिनका इस तरह का ऑपरेशन हुआ है। क्रिमिनल ने विक्टिम को 3 अलग अलग जगह पे पेट्रोल डाल के जलाया। हो सकता है उनके पास गाड़ी हो। क्राइम सीन पर कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन हो सकता है क्राइम सीन की तरफ आने वाले रास्तों पर कोई ऐसा सीसीटीवी हो जहां पर क्रिमिनल से ताल्लुक रखने वाली गाड़ी कैप्चर हुई। उस गाड़ी के बारे में पता करो। सर, यस सर। जी सर, बस निकल रही हूँ। ओके सर। साची, अभी तो ड्यूटी से आई है, अब कहाँ जा रही है? इमरजेंसी है आई। मालूम है ना कितना लफड़ा चल रहा है, पर रात भर ड्यूटी पे रहना होगा। अरे आई ड्यूटी पे नहीं जा रही है ये। बोला तो था मैंने, लड़के का चक्कर है। इतनों से कितना हफ्ता वसूल करती होगी वो तो अंदाजा नहीं है, उसका हिसाब नहीं रखती होगी। बस भाऊ, दोबारा मेरे कैरेक्टर या मेरी ईमानदारी के ऊपर उंगली उठाई ना तो ठीक नहीं होगा। अरे साची, खाना तो खा के जा। अपने बेटे को खिलाई। बेटी की तो वैसे भी सिर्फ पगार से मतलब है तुम्हें। भाई मैं बोल रहा हूं तुमको, ये इसका सिर्फ लड़के का चक्कर नहीं है, ये और भी कुछ तिया पांचा कर रही है। सर, आसपास के हॉस्पिटल से यूटेरस रिमूवल ऑपरेशन के 15 केसेस के बारे में पता चला। इनमें से एक ऑपरेशन 8 महीने पहले एक अनीता नाम की औरत ने करवाया था। सर, ऑपरेशन करने वाली टीम में से एक नर्स ने इस टैटू को आइडेंटिफाई किया है जो इस औरत की बैक पे था, जिसका 4 लोगों ने रेप किया था। सब पूरे चांसेस हैं कि ये औरत वही अनीता है। यहाँ तो 3 दिन से ताला लगा हुआ है सर। हम लोग खुद हैरान हैं कि वो लोग अचानक कहाँ चले गए। अनीता के अलावा और कौन कौन रहता है यहाँ पे? उसका हस्बैंड देव और उसके 2 बच्चे। घर की हालत देख के लगता है कि फैमिली के साथ जो भी हुआ इसी घर में हुआ। बाकी जगह चेक करो। सर, पाटिल ऊपर चेक करो।
सर सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है, लूट के साइन भी मिले हैं। फैमिलीज की बॉडीज पर जूट की राख थी, तो हो सकता है उनकी लाशों को यहां से किसी बोरी में ले जाया गया हो। सर लगता है लॉक है। पाटिल सर, घर के पीछे जाके चेक करो। सर ये ताला लगा। घर का फ्रंट डोर और बैक डोर दोनों लॉक, और घर में लूट हुई, और फैमिली की बॉडीज को इसलिए बाहर ले जाकर फेंका गया ताकि लाशों की बदबू से पड़ोसियों को कुछ पता न चले, और लाशों का चेहरा इसलिए बिगाड़ा गया ताकि उनकी शिनाख्त ना हो। क्रिमिनल टाइम बाय कर रहा है, तो हो सकता है क्रिमिनल की पहचान भी फैमिली की पहचान से जुड़ी हो। सर 3 क्राइम लोकेशन और हैं जहां बाकी की 6 लाशें मिली, तो क्या उन सब के मर्डर भी उनके घर में किए गए और फिर उनकी लाशों को बाहर ले जाकर जलाया गया? सर पड़ोसियों से पता चला कि घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा था, लेकिन प्लम्बर कौन था इसका पता नहीं चला। इस एरिया में जितनी भी हार्डवेयर शॉप है, जहाँ भी प्लम्बिंग का सामान मिलता हो, वहाँ से उस प्लम्बर के बारे में पता करो जो यहाँ काम करता था। हो सकता है इस फैमिली का हत्यारा वही प्लम्बर हो। सर आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। क्या सोच के इसका नाम साची रखा? एक नंबर की झूठी लड़की है। क्या बोल के गई थी हमें? 72 घंटों में 10 लाशें मिली, ड्यूटी पे जाना है, और खुद 72 घंटों से लापता है, फोन भी बंद करके रखा है। आई मैं बोल रहा हूं तुमको, जरूर उसके आशिक ने उसका दिमाग घुमाया होगा। अरे लेकिन वो लड़का है कौन? वो कोई और नहीं, उसी का बॉस है, सब इंस्पेक्टर मोहित है। देखना आई, एक दिन हम दोनों को छोड़ के उसी के साथ सेटल हो जाएगी वो। ऐसे कैसे हमें छोड़ देगी? मैं मोहित साहब से बात करती हूँ। हेलो आंटी, मैं अभी एक काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बोलो पाटिल। सर एक अंजू वर्मा नाम की लड़की जागृति गर्ल हॉस्टल में रहती थी, और सर वो हत्याओं वाले टाइम से ही गायब है। सर अंजू आगरा की रहने वाली है, और अंजू के पेरेंट्स यहाँ उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाने आए हैं। तो क्या जो बॉडीज हमें मिली हैं उनमें से एक अंजू की है? हो सकता है सर। सर अंजू 19 साल की थी, और हमें 2 टीनेज लड़कियों की लाश भी मिली थी। सर अंजू के पेरेंट्स ने बताया कि अंजू के राइट पैर में 6 उंगलियां हैं। गैंग रेप हमारी बेटी अंजू के साथ? ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुआ, लेकिन आपकी बेटी अंजू की बॉडी के साथ हमें एक बुजुर्ग औरत की बॉडी भी मिली है। क्या आपकी जान पहचान का कोई रहता है यहाँ पे? नहीं सर, हमारी पहचान का यहाँ कोई नहीं रहता सर। हम भी अंजू को यहाँ अकेले रखने के खिलाफ थे, पर अंजू की जिद के आगे हम हार गए। अरे अंजू, अगर तुझे होटल मैनेजमेंट करना है तो आगरा से कर ले, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मम्मी मैं अकेले कहाँ हूँ, रिद्धि है ना मेरे साथ, और जब उसके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं? अंजू की लाश हमें 5 दिन पहले मिली, ना तो इंस्टीट्यूट वालों ने हमसे कोई कांटेक्ट किया, और आप भी इतने दिनों बाद आए। सर हमें भी 3 दिन पहले ही पता चला सर। हमने अंजू को बहुत कॉल किया सर, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया सर। फिर हमने उसकी सहेली रिद्धि से फोन पर बात की थी सर। आंटी, अंजू अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गई। कहाँ घूमने गई है? आंटी उसने मुझे कुछ बताया नहीं है। हमने पता किया था सर, उसने इंस्टीट्यूट से भी छुट्टी ले रखी थी। आपकी बेटी अंजू और उसकी हॉस्टल मेट रिद्धि का नंबर दीजिए। बोल पाटिल। सर अनीता के घर पे प्लम्बिंग के काम का कॉन्ट्रैक्ट एक महेश नाम के प्लम्बर ने लिया था, और वहाँ एक हार्डवेयर स्टोर से सामान की सप्लाई भी की जाती थी। हार्डवेयर के मालिक ने बताया कि महेश के साथ 3 वर्कर भी काम करते हैं। ये प्लम्बर महेश और उसके तीनों वर्कर्स हैं कहाँ? सर महेश के साथ मेरी फोन पे बात हुई, उसने बताया कि वो अभी बाहर है। मैंने उसे थाने बुला लिया है। ओके। जिस इंस्टीट्यूट से अंजू होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी सर
अरे आंटी आइए बैठिए। देखिए साहब, हम यहाँ बैठने नहीं आए, हमें बस इतना बता दीजिए साची वापस आएगी या नहीं आएगी। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है वो वापस नहीं आएगी? देखिए साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है, सब समझ रहा हूं मैं। अरे साहब, गुस्सा काहे को हो रहे हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी है सच बता दो। सर मैंने सोचा नहीं था कि अंजू के साथ ये सब होगा। उसने बताया था कि वो घूमने गई है और मैंने उसके पेरेंट्स को भी यही बोला था। तुम्हें कुछ अंदाजा है किसके साथ गई होगी? सर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। कौन बॉयफ्रेंड? सर उसने मुझे कभी बताया नहीं, पर सर वो काफी दिनों से एक लड़के के साथ ऑनलाइन चैट करती थी। मुझे भी तुमसे मिलना है अमन। अरे बंद क्यों कर दिया? बताएगी नहीं ये अमन कौन है? है कोई तुझसे मतलब? वो अमन के साथ सिर्फ चैट ही नहीं बल्कि फोन पे भी बहुत बात करती थी। सर वो उसको डेट भी कर रही थी और उसके साथ रात रात भर बाहर भी घूमती थी और तो और आए दिन नए नए गिफ्ट्स भी लाती थी। तो अंजू के इस बॉयफ्रेंड के बारे में तुमने उसके पेरेंट्स को नहीं बताया? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि अगर मैंने ये सब उसके पेरेंट्स को बोल दिया तो वो मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाएगी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो रहा था। अंजू का सामान कहाँ? सर ये अलमारी। और सर वो लॉक करके गई है। लॉक छोड़। सर पासबुक। दस नवंबर को अकाउंट से 25,000 विड्रॉ हुए, 12 को विड्रॉ हुए 15,000, 15 को फिर 25,000 और 16 को 20,000। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजू का मर्डर भी 16 नवंबर को हुआ था। लेकिन डिसूजा, एक 19 साल की टीनेजर लड़की के अकाउंट में इतना सारा पैसा और फिर 6 दिन में 85,000 विड्रॉ। एक तरफ जहां इस केस में हम किसी गैंग या सीरियल किलर की थ्योरी बना रहे थे, वहीं अब तक आइडेंटिफाई हुए विक्टिम्स की बैकग्राउंड में जिन सस्पिशियस लोगों की जानकारी हमें मिली थी उनमें से एक था अनीता के घर में काम करने वाला प्लम्बर महेश और दूसरा अंजू के बॉयफ्रेंड अमन का नाम सामने आया था। क्राइम्स की मॉडस ऑपरेंडी सेम होने के बावजूद कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी जो ये शक पैदा कर रही थी कि इन सभी विक्टिम्स को मारकर जलाने वालों का क्या आपस में कोई कनेक्शन है या कहानी कुछ और है। एक तरफ जहां हम अंजू की जिंदगी से जुड़े राज पता कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अनीता के घर में काम करने वाले प्लम्बर महेश का बयान इस केस को कोई दूसरी दिशा दे रहा था। तो तू है वो प्लम्बर महेश जो अनीता के घर में काम कर रहा था? जी साहब, मेरे को भी फैमिली का मर्डर का सुन के बड़ा धक्का लगा। धक्का तो लगेगा, तुझे तेरे पैसे जो नहीं मिले, काम बीच में बंद हो गया ना? हाँ साहब, लेकिन साहब लेकिन छोड़, जो तेरे बाकी वर्कर्स थे वो कहाँ है? साहब वो तो गांव चले गए। मैं तो ठेका उठाता हूँ मालिकों से, काम तो वो तीनों लोग करते थे। एक दिन अचानक वो छुट्टी लेके चले गए। अब तो सब मेरे को भी लगता है उन्हीं लोगों ने लफड़ा किया है, तभी वो गायब हो गए हैं। उन सब के नाम, गांव के नाम और फोन नंबर बोल। सब गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा और वो फोन रखते नहीं है। अच्छा, तेरे वर्कर्स हैं ना, तो तुझे उनके गांव का नाम पता है और ना ही तेरे पास उनका फोन नंबर है। अब आपसे क्या छिपाऊंगा साहब, मैं तो खुद ही पछता रहा हूं उनको काम पे रख के। उनको काम का जरूरत था, मेरे को आदमी लोगों का, तभी उनको मैंने काम पर रख लिया। एड्रेस नहीं मालूम साहब, लेकिन साहब वो तीनों बोल रहे थे आजमगढ़। हाँ सर, आजमगढ़। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैंने बहुत गलती किया साहब उनको काम पर रखकर। ठीक है जा, लेकिन याद रखना जरूरत पड़े तो फिर बुलाऊंगा। ठीक है साहब। नजर रखो इस पे, हो सकता है घुमा रहा और इसके वर्कर्स के बारे में पता लगो। सर आई, ये सब इंस्पेक्टर हमें चूरन दे रहे हैं। साची कहाँ है उसको अच्छी तरह से पता है। हम लोग एक काम कर दें, ये सब इंस्पेक्टर के ऊपर वाले अफसर से बात करते हैं। अरे ऊपर नीचे जाके क्या होगा? जब माचिस की डिबिया गिरी होगी
पे तीली क्या खाक जलेगी? हेलो। सर, ये उसी बुजुर्ग औरत का घर है जिसकी लाश हमें अंजू के साथ मिली थी। सर, हमने उस औरत की फोटो यहाँ पड़ोसियों को दिखाई तो उन्होंने बताया कि उसका नाम सिल्विया है और जब उसकी हत्या हुई थी तब से ये घर बंद है। सर, सिल्विया विधवा थी, वो यहाँ अकेले रहती थी। उसका एक बेटा है जो यूएस में सेटल्ड है। अंजू के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके हॉस्टल से अभी तक कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। डिसीजन में अंजू की लाश सिल्विया की लाश के साथ मिली, तो हो सकता है अंजू सिल्विया को जानती है और उसका इस घर में आना जाना हो। एक काम करो, अंजू के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट चेक करो। हो सकता है उससे उसके बॉयफ्रेंड अमन के बारे में कुछ पता चले। ओके सर। आंटी, आई एम रियली सॉरी। अमन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। मुझे लगा था। तुझे क्या लगा था? पुलिस ने हमें सब कुछ बता दिया। अगर तू अब भी हमसे कुछ छुपा रही है तो। आंटी, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? देखो आंटी, अगर आप ऐसे बात करोगे ना तो अंजू की तरह आप लोगों से भी बात करना बंद कर दूंगी। रिद्धि क्या छुपा रही होगी? इसका अंदाजा उस वक्त हम भी नहीं लगा पा रहे थे, पर हकीकत यह भी थी कि अंजू की जिंदगी से जुड़े असल राज रिद्धि की सोच से भी परे थे। प्लम्बर महेश के बयान की बुनियाद पर हमने राजू, गिरीश और सखाराम, इन तीनों वर्कर्स को रिमांड पर लिया। तो ठेकेदार साहब, ये राजू, सखाराम और गिरीश ये तो तेरे लिए काम ही नहीं करते। नहीं साहब, वो गलती हो गई ना। कोई बात नहीं, तेरी गलती हम सुधार देते। तेरे लिए जो काम करते थे वो तो एल्विन, मोहसिन और बॉबी। याद आया? बोल, याद आया? उन तीनों को हमने उठा लिया। अब तेरी बारी है। 10 लाशें मिली हैं और कितने लोगों को मारा है? हमने सिर्फ 4 को मारा है साहब, बाकी का मर्डर हमने नहीं किया साहब। हम लोगों की टारगेट तो बस वो फैमिली थी। साहब, मुझे मालूम हुआ कि अनीता का पति नाइट शिफ्ट में काम करता था और मेरी नजर अनीता पर थी। इसलिए मैं अपने साथियों के साथ अनीता के घर पहुंचा। तो मैंने देखा साहब, उसका पति नाइट शिफ्ट में गया ही नहीं था। एकाएक अनीता का पति मेरे सामने आ गया। मैंने उसका गला घोट के मार दिया। मेरी नजर अनीता पर पड़ी। पीछे वाले दरवाजे के साथ साथ हमने आगे वाले दरवाजे में भी ताला लगा दिया ताकि लोगों को लगे ये फैमिली बाहर गई हुई है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप लोगों को 6 लाशें मिली हैं जिनके चेहरे चले हुए थे। मैंने भी साहब उनको उसी तरह जलाया ताकि लोगों को हम पर शक ना हो। लेकिन साहब, हमने बाकी मर्डर नहीं किया है साहब, हमने बाकी मर्डर नहीं किया है। अनीता की बॉडी पर जो 4 लोगों के डीएनए मिले वो अंजू, सिल्विया और इस टीनेजर की बॉडी पर जो डीएनए मिले उससे अलग थे। अनीता और इसकी फैमिली को केरोसिन डालकर जलाया और बाकी सबको पेट्रोल। लगता है महेश और उसके कारीगर सच बोल रहे हैं। मतलब इन लोगों ने सिर्फ क्रिमिनल्स की सेम मोडस ऑपरेंडी का फायदा उठाया, पर हमारे असली क्रिमिनल्स अब भी आजाद घूम रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? हम छोड़ दें? अरे इस वक्त कोई टैक्सी वैक्सी नहीं मिलेगी, चिंता मत करो, हम पुलिस वाले हैं।
हाँ डिसूजा। विक्टिम्स का आंकड़ा बढ़कर 12 हो चुका था, लेकिन ये जो 2 मर्डर्स हुए थे ये तब हुए जब महेश और उसके साथी हमारी हिरासत में थे। तो मतलब साफ था, जिन मुजरिमों की तलाश हमें थी वो अब भी ना सिर्फ खुलेआम घूम रहे थे, बल्कि एक के बाद एक मासूम लोगों को मौत की घाट उतारने जा रहे थे। ये हम पर एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। हम पर प्रेशर ये भी था कि उन 6 विक्टिम्स के अलावा हम बाकी किसी की शिनाख्त नहीं कर पा रहे थे। और अंजू से ताल्लुक रखने वाले जिस अमन की तलाश हम कर रहे थे, उस अमन से जुड़े राज हमें फिर से एक भूल-भुलैया में उलझा रहे थे। सर, हमने अंजू के कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट दोनों चेक किए। कॉल रिकॉर्ड में तो किसी अमन नाम के लड़के का नंबर नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक अमन नाम का लड़का सोशल मीडिया के थ्रू अंजू से टच में था। सर, ये अमन अंजू से एक इनक्रिप्टेड ऐप के थ्रू से चैट करता था, इसलिए इसका आईपी एड्रेस नहीं टच हो पाया। मतलब राधिका सही कह रही, कोई अमन था अंजू की जिंदगी में जिससे अंजू चैट करती थी। डिसूजा, हो सकता है ये अमन उसी गैंग का हिस्सा हो जिसने मर्डर्स किए। इस अमन तक पहुंचने का कोई जरिया? सर, अंजू के नंबर पे माल रोड और मुंबई के 2 अलग-अलग पीसीओ से अक्सर कॉल होते थे। सर, मैंने अमन और अंजू की चैटिंग भी स्कैन की। सर, इस अमन ने मंजू को पिछले महीने 4 बार अलग-अलग गिफ्ट शॉप के एड्रेस भेजे थे, जहां पर वो अंजू के लिए सरप्राइज गिफ्ट छोड़ता था। डिसूजा, उन गिफ्ट शॉप पर चलते हैं और एक टीम पीसीओ पर भेजो। हाँ सर, ये लड़की अक्सर यहाँ पे आती है सर। हमारी एक कस्टमर इसके लिए सरप्राइज गिफ्ट परचेज करती है और ये इसे कलेक्ट करके ले जाती है यहाँ से। और ये कस्टमर कौन है? सर, वो एक लड़की है सर। क्या नाम? सर, नाम तो नहीं मालूम है सर। ये नहीं सर, ये वो नहीं है सर, वो कोई और है सर। उसकी उम्र कुछ 18-20 रही होगी सर, उससे ज़्यादा नहीं होगी सर। उस लड़की के जाने के करीब 3-4 घंटे बाद वो दूसरी लड़की आती थी और गिफ्ट लेके चली जाती थी। तेरा तो याद होगा, स्केच बनवा सकते हो? जी बिल्कुल सर। एक्सक्यूज मी। हाँ डिसूजा। सर, मैं गिफ्ट शॉप पे आया तो पता चला कि एक टीनेजर लड़की यहाँ से अंजू के लिए गिफ्ट परचेज करके जाती थी। डिसूजा, जिस शॉप में मैं आया हूँ यहाँ पे भी एक टीनेजर आती थी। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी छोटी लड़की का इतने बड़े कांड से क्या कनेक्शन हो सकता है? सब समझ में आ जाएगा डिसूजा, एक बार ये पता चल जाए कि लड़की सेम है या अलग अलग है। बाकी दुकानों पे पता करो। ओके सर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। कहाँ गया था कल रात से तेरे लिए परेशान हूँ और फोन भी बंद करके रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी साची की तरह मैं भी गायब हो गया? सोच तो यही रही थी, तेरे होने ना होने से कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं। तूने भी कुछ कम दुख नहीं दिए, तेरी वजह से मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये सब वो सब इंस्पेक्टर मोहिते का किया धराया है। उसे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, जरा आवाज उठाई तो झूठी केस में अंदर डाल देगा। सर मॉल रोड के जिस पीसीओ से अंजू को कॉल किए गए थे, वहां से ये नहीं पता चल पाया कि ये कॉल किसने किए थे। सर, वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। और मुंबई के बोरीवली पीसीओ से? सर, बोरीवली पुलिस से मेरा कांटेक्ट हुआ। मैं आज मुंबई जाने ही वाला था, लेकिन सर पता चला कि मॉल रोड के पीसीओ से संथार पुलिस ने भी पूछताछ की थी। संथार पुलिस? हुआ क्या, पूछताछ करने गए थे? सर, 19 नवंबर की रात को मॉल रोड के पीसीओ से संथार पुलिस की कांस्टेबल सांची पवार के नंबर पर 2 से 3 बार कॉल किया गया था और 19 नवंबर की रात से ही कांस्टेबल सांची पवार गायब भी है। सर, साची 2 नंबर्स यूज करती है। उसका एक नंबर गोमांतक में बंद हुआ था और 19 नवंबर की रात को उसका दूसरा नंबर बोरपारा रिवर रोड पर हुआ था। और हमने इन दोनों जगहों पर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। मोहिते, 18 नवंबर की रात को हमें बोरपारा रोड पर टीनेजर की लाश मिली थी और साची को एक पीसीओ से फोन आ रहा था, जिसका कनेक्शन शायद उन 8 लाशों से हो सकता है जिनके चेहरे जलाए गए। लेकिन तुमने इस बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं की। सर, साची का उन केसेस से कनेक्शन होगा हमें लगा नहीं था। तो कांस्टेबल सांची के गायब होने का चक्कर क्या है? सर, ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन साची की अपने घर वालों से बिल्कुल बनती नहीं थी और इसी बात को लेकर वो काफी डिप्रेस्ड रहती थी। 19 नवंबर के दिन भी साची का अपने भाई से झगड़ा हुआ था। तो उसके भाई के खिलाफ कुछ मिला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन सर मुझे लग रहा है साची अपने घर वालों से तंग आकर कहीं खुद ही को चली गई। खुद चली गई?
हाँ सर, मैंने अभी अभी कहा ना, वो अपने घर वालों को लेकर डिप्रेस्ड रहती थी। सर मोहिते साहब ने जो भी बोला है कहानी बिल्कुल उससे अलग है। किस कहानी की बात कर रहे हैं? बोलिए, खुल के बोलिए। सर हो सकता है साक्षी अपनी मर्जी से बाहर गई हो, लेकिन वो जहां भी गई है शायद मोहिते साहब को पता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर दरअसल हमें ऐसे लगता था साक्षी का किसी के साथ अफेयर था। अफेयर? किसके साथ? तो आपको उसके भाई ने बताई। तो मोहिते क्या तुम्हारा और साची का? सर आप उस लफंगी की बात पर भरोसा कर रहे हो? मोहिते में भरोसा नहीं कर, उसने जो हमसे कहा वो शेयर कर रहा हूँ। पूछना तुमसे। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो झूठ बोला है। पर ये तो सच है ना कि साची गायब है, और हमें लग रहा है कि साची के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद है। सर उन चारों गिफ्ट शॉप पे सिर्फ एक ही लड़की अंजू के लिए गिफ्ट परचेज करके जाती थी। मैंने उस लड़की का स्केच अंजू के पेरेंट्स को दिखाया, लेकिन वो इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इससे हो सकता है लड़की अंजू के इंस्टीट्यूट की हो या हॉस्टल की हो, और रिद्धि से पहचानती हो। सर मैं भी रिद्धि से मिलने जा रहा हूँ। ओके, अपडेट दो। ये फोटो देखिए, इस लड़की को तो मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा। आपके यहाँ पीसीओ से एक लड़की को लगातार कॉल किए जाते थे, मोस्टली वीकेंड्स पे। सर वीकेंड में एक लड़का घंटों घंटों कई कॉल्स करता था। कौन लड़का? सर उसका नाम तो नहीं पता है, लेकिन सर ये बात साफ है कि वो लड़कियों से बात कर रहा था। अच्छा, जब वो लड़का आपके पीसीओ पे कॉल करने आता था तो क्या कभी आपने उसके मुंह से अंजू का नाम सुना? अंजू तो सर याद नहीं है, लेकिन जब वो एक लड़की से कल बात कर रहा था तो उसका बार बार नाम ले रहा था। रिद्धि, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ तुम्हें। सो इट्स डन, तुम कल आ रही हो? ओके बाय, सी यू। सर ये रिद्धि दोपहर से हॉस्टल से गायब है। कहाँ गई है, किसके साथ गई है, किसी को कुछ नहीं मालूम, और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। चलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं आ गई जहाँ तुमने बुलाया था। ओके। दिस इज मुंबई के पीसी से रिद्धि को फोन किए जा रहे हैं। शायद अंजू की तरह रिद्धि को भी टारगेट किया जा रहा है। तुरंत रिद्धि के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। ओके सर। नीतू, संजय की सिस्टर। ओ हेलो, हाय। हम सभी इंट्रोड्यूस करवा लो। पापा क्यों नहीं? पापा ये रिद्धि है और रिद्धि मेरे पापा। हेलो अंकल। हाय। मेरी मम्मी। How are you, beta? आई एम गुड आंटी, हाउ आर यू? I'm also good. दामले फास्ट, इसी रोड पे सीधे। अरे सर रिद्धि का फोन अभी कोनार बीच रोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। मैं सीधे उधर ही पहुंच रहा हूँ अभी। क्या किया तुमने? आंटी मेरा बैग। इसका पिन नंबर क्या है? जल्दी बता। अरे सर रिद्धि का फोन स्विच ऑफ हो गया अभी। 4 5 8 9। आंटी आप मेरा कार्ड ले लो, मेरा बैग ले लो, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। गाड़ी को फॉलो करो। हमें गाड़ी मिल गई, हम उसका पीछा कर रहे हैं। तुम एक काम करो, आगे आके गाड़ी को ब्लॉक करो। राइट सर, डाउन फास्ट।
अंजू से हमेशा जलती थी। उसका बॉयफ्रेंड था और मेरा नहीं। तभी संजय ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और मैंने जिस संजय ने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वही संजय अमन बनकर अंजू से भी बात कर रहा था। क्या? मैंने और मेरी वाइफ मंगला ने गोवा में बुटीक शुरू किया था, लेकिन सर वो बुटीक नहीं चला, हम लॉस में आ गए। ये संजय भी हमारे यहाँ काम करता था, ये भी कड़का हो गया। इसलिए हम सबने मिलकर लोगों को ट्रैप करना और उनके पैसे लूटने का प्लान बनाया। संजय की गर्लफ्रेंड नीतू ये भी हमारे साथ शामिल हो गई। और इसी प्लान में मैंने फ्रेंडशिप ग्रुप का प्लान किया और उसमें अंजू ट्रैप हो गई। यहाँ तक कि मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार होगी और अपना सारा गहना और पैसा लेके मेरे पास आ गई। सर रिद्धि को भी हमने अंजू की तरह ही फंसाया था। और सिल्विया उसे कैसे फंसाया? अंजू की बॉडी को ठिकाने लगाने की हम सोच रहे थे, उतने में उस बुढ़िया का घर दिखाई दिया। उसका रेप किया, उसका सब कुछ लूट लिया और उसको मार डाला और उसकी बॉडी हमारे साथ ले गए। उसको मारने के बाद हम कोनार बीच पे पार्टी बनाने गए साहब, और वहीं हमको वो कपल दिखाई दिया। बेटा यहाँ पे नारियल पानी कहाँ मिलेगा? अंकल को उनका लैपटॉप देख के लालच आ गया और लैपटॉप के लिए हमने उस कपल को मार दिया सर। और वो टीनेजर लड़का लड़की उनको भी ऐसे फंसाया? कांस्टेबल सांची कहाँ है? वो तुम लोग की मदद करती थी या? नहीं सर, उसको तो हम पे शक हो गया था। जी गाड़ी क्यों रोकी यहाँ पे? हम वो वेट कर रहे हैं किसी का। किसका वेट कर रहे हो? कहाँ से आए आप लोग? हीरानगर से मैडम। लेकिन आप इतना क्यों पूछ रही है? हम शरीफ लोग हैं। उस वक्त तो वो वहां से चली गई, लेकिन हमें लगा कि उससे हम पे शक हो गया है, इसलिए अगले दिन उसको उठा लिया सर। उस दिन हमारी डिटेल क्यों मांग रही थी? तेरे पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसे ही पूछ रही थी, कौन हो तुम लोग? लोगों को लूट के मार के उनके चेहरे जला देते हैं। तू बता क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी पुलिस के पास, जल्दी बोल। सर जान बचाने के लिए वो बोलने लगी कि उसने हमसे ऐसे ही पूछताछ की थी। उसको हम पर वैसा कोई शक नहीं था जैसा हम सोच रहे थे, लेकिन साहब उसको जिंदा तो नहीं छोड़ सकते थे ना, इसलिए उसको भी सांची की बॉडी कहाँ है? वो पुलिस वाली थी सर, उसकी बॉडी मिलती तो लफड़ा हो सकता था, इसलिए सर उसकी बॉडी को हमने गाड़ दिया और आप लोगों को भटकाने के लिए हमने पीसीओ से उसके नंबर पर फोन किया ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये सब में उसी का हाथ है। इसके अलावा और कितने लोगों को मारा और रेप किया है? नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं। इसके अलावा हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब तुम लोग देखना कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। कांस्टेबल सांची एक होनहार पुलिसकर्मी थी, लेकिन तजुर्बे की कमी की वजह से वो एक बड़ी चूक कर बैठी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं जो गलती अंजू ने की थी, अब वही गलती रिद्धि भी दोहरा रही थी। एक ऐसे माहौल में जहां एक के बाद एक वारदातें घट रही थी, उसने एक ऐसे अजनबी पर भरोसा किया जिसे उसने पहले कभी देखा तक नहीं था। जुर्म की इस दस्तक को उसने अपनी नादानी से नजरअंदाज कर दिया। रिद्धि, अंजू, सांची, सिल्विया और अनीता के परिवार के अलावा बाकी दूसरे विक्टिम्स की पहचान भी अब कर ली गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद हमेशा की तरह गोवा का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। टूरिस्ट और लोकल लोग पहले की तरह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ।
तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।